हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में। आप हैं मेरे यानी सीके के साथ। पिछले कई दिनों से यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल पे मैं वीडियो बना रहा था, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मैंने आपसे कहा था कि आप प्री की तैयारी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आप एक बार हमसे शेयर करें। कई लोगों ने मुझसे यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जो 24 में आयोजित हो रही है, जो 27 अक्टूबर को होना है, उसके लिए उन लोगों ने पूछा कि सर कैसे प्री को टैकल किया जाए। तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा पहले आप लोग। देखिए, यूपीपीसी की जो परीक्षा जो 27 अक्टूबर को है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज हमारा 3 जुलाई है। तो अगर हम देखा जाए 3 जुलाई से 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर और 10 दिन और, तो मोटा मोटी आप 100 दिन मान लीजिए प्री में आपके बचे हुए हैं। और प्री परीक्षा को पास करने के लिए 100 दिन बहुत होते हैं। यहाँ कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान सुनिए। देखिए, पूरे यूट्यूब पे स्ट्रेटजी का मतलब आप स्ट्रेटजी पूछ लीजिए, चाहे पढ़ने के लिए पूछ लीजिए, चाहे जैसे पूछ लीजिए, ऐसे वीडियो से भरा पड़ा यूट्यूब है। तो मैं आपको उसमें नया क्या बताना चाहता हूँ, ये ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये है कि आप जितना चाहे उतना वीडियो देख लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप स्वयं से कुछ करेंगे नहीं। और करेंगे नहीं कहने का मतलब क्या है कि यूपी पीसद की जो प्री परीक्षा है, उसको पहले आपको समझना होगा कि परीक्षा में है क्या, परीक्षा में पूछा क्या जाता है और परीक्षा को करना क्या होता है। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि जिन बातों को ध्यान रख के आप यूपी पीसद की प्री परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को जब आप तैयार कर रहे हैं, आप 100+ क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि 2023 में 94 क्वेश्चन कट ऑफ गया था और यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ बहुत लोग फेल हुए होंगे, बहुत लोग का लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ होगा, तो पूरी भीड़ वापस जो है यूपी पीसीएस में आएगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो यूपी पीसीएस नहीं देते। आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि बेरोजगारी का दौर चल रहा है और बेरोजगारी के दौर में आदमी परीक्षा देने कन्याकुमारी से भी यूपी आ सकता है। और यूपी एक बड़ा स्टेट है, एक संभावनाएं हैं। हाँ, इस बीच आपको आयोग में कुछ अनवांटेड चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि जैसे कॉपियों की अदला बदली हो रही है या नकल का कुछ बोलबाला है। देखिए, इससे आप पीछे नहीं हट सकते, पीछे से नहीं हट सकते, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आपने मेंस का पेपर कभी दिया है, आपने मेंस का पेपर दिया है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ का हो या अन्य कोई पेपर हो, आपको हमेशा आरटीआई लगा के अपनी कॉपी जाके देखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कॉपी देखने से केवल ये मतलब नहीं, आप कॉपी जब देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि हमारी कॉपी चेक कैसे हो रही है, हमारी कॉपी पूरी चेक हुई है कि नहीं चेक हुई है, हमारे नंबर ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसलिए अभी भी जिन लोगों ने वर्ष 2023 में ने पेपर दिया है मेंस का, चाहे आपका इंटरव्यू कॉल हुआ हो ना हुआ हो, आपसे एक गुजारिश है कि आप आयोग को आरटीआई लगाइए और आरटीआई में कॉपी देखने का आपको अवसर मिलता है। आप अपनी कॉपी देखेंगे तो कि आपने लिखा क्या, क्या नहीं लिखा है। चलिए वापस हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, आपके पास 100 दिन बचे हुए हैं यूपी पीसी की परीक्षा के लिए। और यूपी पीसी की परीक्षा के लिए जब आपको प्री पास करना हो, तो मैं प्री पास करने के लिए हमेशा एक तरीका बताता हूँ कि देखिए, प्री परीक्षा में आपको पास करने के लिए ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और करंट अफेयर, मैं इसको PT 5 पिलर बोलता हूँ। क्योंकि बिना इन पांचों के मैंने इसमें हिस्ट्री नहीं जोड़ा, आपको बताऊंगा अभी क्यों नहीं जोड़ा है। क्योंकि देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन 3 सब्जेक्टों से मिला के लगभग लगभग 55 से 60 क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 18-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर देखिए, लोग 25 जोड़ते हैं, मैं करंट अफेयर को हमेशा 35 से 40 के बीच में करंट अफेयर को जोड़ता हूँ। अगर आप यहाँ पे लोअर साइड भी ले लें, तो अगर मैं इसको मान लूँ, तो देखिए 55 यहाँ से, 18 यहाँ से और 35 यहाँ से। अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन प्रश्नों की संख्या 108 हो जाती है। मैं मोटा मोटी 100 ही मान लेता हूँ। अब आप इसको समझिए, अगर आप इसमें अब देखिए, इतिहास के क्वेश्चन जो होते हैं प्रत्येक साल 20 से 25, कभी कभी 25 से 30 भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात नहीं की है। इकोनॉमिक्स की बात इसलिए नहीं की क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। मुश्किल से 10 से 12 प्रश्न होते हैं, 10 में से भी 7-8 जो प्रश्न होंगे वो करंट के अंदर ऐड हो जाते हैं। जो स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में या अन्य सब्जेक्टों से मिला के पूछ लिए जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इन 5 सब्जेक्टों को, जिसको मैंने बताया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, पॉलिटी और करंट, अगर आप केवल इनको ढंग से तैयार कर लें तो प्री परीक्षा में आप श्योर शॉर्ट परीक्षा कर। लेकिन अगर आपने इसमें हिस्ट्री जोड़ दिया साथ में, आप ये समझिए कि आपका प्री में कम से कम किसी भी हालत में 110 से सही प्रश्न नीचे नहीं होने वाला। लेकिन अब ये बात है, करना कैसे है।
देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक काम करिए कि 1-2 घंटे की स्टडी बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन मैं इसमें विश्वास रखता नहीं हूँ, क्योंकि यदि आपको 100 कदम चलना है, तो 100 कदम चलने के लिए हमेशा आपको छोटे-छोटे स्टेप ही लेने चाहिए और अपनी रणनीति कभी भी आप महीने भर की मत बनाइए, हमेशा रणनीति अपनी 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन। मैं हमेशा रणनीति को 2, 3, 5 और 7 में बाँट के कार्य करने में विश्वास करता हूँ। जैसे आज तारीख है 3 जुलाई, मतलब ट्यूज़डे। आप आज का दिन को अगर हम छोड़ दिया जाए, तो 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का अपना एक टारगेट सेट करिए और टारगेट के अकॉर्डिंग काम करिए। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि देखिए, आपके पास कुल है 24 घंटे। इसमें से बहुत लोग होंगे जो वर्किंग होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो 24 आवर पढ़ते होंगे। देखिए, जो 24 आवर फुल टाइम पढ़ने वाले लोग हैं, भैया आपसे जितना अधिक से अधिक हो सके उतना समय आप पढ़ लीजिए, 2-4 महीने अन्य चीज़ों में मत उलझिए। जो वर्किंग है, देखिए आप वर्किंग होंगे, आपकी वर्किंग या तो 8 घंटे होगी, 10 घंटे होगी, 12 घंटे होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि वर्किंग कम से कम 8 घंटे आपकी वर्किंग हो सकती है, कहीं-कहीं वर्किंग 4 घंटे भी होती है। अगर आपकी 8 घंटे की वर्किंग है, 8 घंटे में से आप ये समझिए कि आपके लिए दिन केवल और केवल 16 घंटे का ही है। जो लोग वर्किंग है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप ये मत मानिए कि दिन 24 घंटे का है, आप दिन को 16 घंटे ही मानिए और 16 घंटे में आपको 8 घंटे सोना प्लस अन्य काम करना, मैं 8 क्या इसको 10 घंटे मान लेता हूँ। इसके बाद बचते हैं कुल 6 घंटे। इस 6 घंटे में से यदि आपने 5 घंटे भी ढंग से पढ़ लिया, तो आपका फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि मैंने 7-8 मिनट खर्च कर दिए हैं और अब तक बातें नहीं की हैं। तो देखिए, एक-एक करके हम लोग बात करते हैं कि आज की में टॉपिक में केवल और केवल जो पहला सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को आपको तैयार कैसे करना है और हिस्ट्री में आपको क्या नहीं पढ़ना ये जानना महत्वपूर्ण है। क्या नहीं पढ़ना है या क्या नहीं करना है? क्योंकि देखिए, हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। आप ये समझिए कि आपसे 3 प्रकार का इतिहास पूछा जाता है, एनिसेंट, मेडुवल, मॉडर्न। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, मतलब सबसे ज़्यादा आप रेट ऑफ रिटर्न देखें, इतिहास से आपको क्योंकि इतिहास से 10 से 15 क्वेश्चन जो मॉडर्न इंडिया से पूछ जाते हैं। मेडुवल से अधिकतम 2, 3 और एनिसेंट से आपको 5 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी-कभार ये 9 भी हो जाते हैं। तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले आप जब इतिहास तैयार कर रहे हों, तो मॉडर्न इंडिया ही पहले तैयार करिए, क्योंकि मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब मॉडर्न में आपको क्या नहीं पढ़ना ये समझ लीजिए आप। देखिए, मॉडर्न को अगर आप देखेंगे, तो मॉडर्न इंडिया को आप 3 भागों में बाँट लीजिए। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन, उसके बाद गांधीवादी चरण। अब जैसे आप जब मॉडर्न इंडिया तैयार करेंगे, तो आप लोग करते क्या है, एक मोटी सी किताब लेते हैं, उसको पढ़ना कर देते हैं। पहली बात कि आपको मॉडर्न इंडिया में क्या नहीं पढ़ना है। जैसे बीएल ग्रोवर एक किताब आती है, आप इसको मत पढ़िए। पीटी के लिए आपको मैं राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, इसको भी मैं पढ़ने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि 800 पन्ने की किताब है और आप 800 पन्ने पीटी में पढ़ के 10 से 12 क्वेश्चन आप हल करते हैं, तो ये मत पढ़िए। पढ़ना क्या है, अब आते हैं देखिए। एक किताब आती है मॉडर्न इंडिया की, पतली सी, जिसका नाम है एस के पांडे। एस के पांडे की किताब आपको किताब पूरी नहीं पढ़नी है। एस के पांडे की किताब लगभग लगभग 350 पेज की है और 350 में से मात्र आपको 200 पेज ही पढ़ने हैं। देखिए, होता क्या है कि आप सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं और आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन में सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किए जाते। कॉम्पिटिशन में हमेशा टॉपिक प्रिपेयर किए जाते हैं। यदि आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, तो मॉडर्न इंडिया को आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, आपको मॉडर्न इंडिया जब तैयार करना है, तो आप उन टॉपिकों को समझिए जिन टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक से प्रश्न पत्र बनाया जाता है। जैसे मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य से आपसे हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था, जैसे उनकी जो नीतियाँ थी, जैसे आप देखेंगे तो हड़प नीति, सुरक्षा घेरे की नीतियाँ, ये सब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ। फिर आपको पढ़ना चाहिए सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, यानी आपसे यहाँ पर जो प्रमुख आंदोलन किए गए थे, कौन से आंदोलन, जैसे कि समाज सुधार आंदोलन, आपसे किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। देखिए, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आप 1857 का विद्रोह प्रिपेयर करिए, यहाँ से भी आपसे हमेशा प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। फिर देखिए, आधुनिक शिक्षा का विकास, यहाँ से भी आपसे हमेशा प्रश्न मिलेगा, आधुनिक शिक्षा का विकास, यानी भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास।
प्रेस का विकास यानी प्रेस का योगदान, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, इनके संस्थापक कौन थे, इनका कार्य क्या था, आप इसको प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप 1885 से लेकर 1905 का जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में हुआ क्या क्या था कि कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना में कुछ लोग आए महत्वपूर्ण, उन लोगों के बारे में, और बंगाल विभाजन तक आप इसको एक पैकेट ग्रुप में तैयार कर लीजिए। जैसे आप करेंगे तो उसके बाद आपका अगला टॉपिक हो जाएगा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखिए, आप 1905 से लेकर 1919 तक की घटनाएं, यानी बंगाल विभाजन के बाद से लेकर 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1911 का दिल्ली परिवर्तन, ऐसे ही आप इसमें से फिर आप पढ़ लीजिए 1909 का पार्लियामेंट सुधार, आप 1916 1917 में जो महत्वपूर्ण हुए, जैसे हुए आंदोलन चौरी चौरा, आपको खेड़ा सत्याग्रह, जो गांधीवादी आंदोलन थे, आप इसको प्रिपेयर करिए। इसके बाद फिर आप क्रांतिकारी आंदोलनों को, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों की दौर शुरू होता है, जिसमें आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, काकोरी, डकैती, यानी आप इन टॉपिकों को तैयार करिए और अलग से एक टॉपिक बनाइए गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन यानी गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, आप उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि गांधी के आंदोलनों के बिना कभी आज तक आयोग ने पेपर नहीं बनाया है। ठीक, फिर आपके पास अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है भारत के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं एवं पत्र, महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, क्योंकि आजकल आयोग का फेवरेट टॉपिक है कि वो 5 घटनाओं को देगा, 4 घटना देगा, उसको क्रम से लगाइए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में मुश्किल से 18 से 20 लोग हैं, इनके जीवन के बारे में ना पूछ के वो इनके कार्यों को पूछता है, अतः आपको इनके कार्यों को पता होना चाहिए। इतना अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आयोग आपसे 12 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछता है, आप 90% प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए बहुत लोग के संग एक दिक्कत क्या होती है कि नहीं हम 100% हल करेंगे। देखिए 100% हल करने के चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें गवा देते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए पेपर में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 में से लगभग 65% पे कट ऑफ बन जाती है। ठीक, 65% पे कट ऑफ बन जाती है। अगर आप 65% नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप प्रीलिम पास हो जाएंगे। लेकिन है क्या कि आप परेशान रहते हैं 100% करने। अगर आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट प्रीलिम, तो आप 70% पेपर को तैयार कर लीजिए और आप नंबर पा जाएंगे और प्री परीक्षा को पास भी कर जाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो जितनी चीज़ आपको मैंने बताई है, इसको आप अधिकतम 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन में ख़त्म करिए। लेकिन अब बात आती है इसका सोर्स क्या होगा। देखिए सोर्स के पास अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने आपको जो नाम बताया एस के पांडे, आधुनिक भारत, पतली सी किताब है, आप मार्केट से ले लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगी। फिर आप PYQ उठाइए। अब इन टॉपिकों से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए आप उसको देखिए, या फिर घटना चक्र की जो पूर्वालोकन है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो सामान्य बातें हुई, लेकिन अब आपके लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं आपके इसमें क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं आपको मॉडर्न इंडिया के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके आपको मैं छोटे छोटे वीडियोस, जैसे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, अधिकतम 15 मिनट, मतलब इन वीडियो की लेंथ हमेशा 10 से 15 मिनट की रहेगी और आपको पर डे 1 या 2 वीडियो मॉडर्न इंडिया के बना के दे दूंगा। यदि आप इस वीडियो को भी केवल फॉलो कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और मॉडर्न इंडिया से आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेकिन जैसे अब मैं कहने का मतलब क्या है कि आप इस तारीखों में, यानी आज 3 से लेकर 10 के बीच में क्या करिए। तो करने का क्या है कि आप अपना पूरा मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया ये तैयार कर लीजिए। देखिए मेडिवल में क्या पढ़ना है आपको, मैं मेडिवल और एंशिएंट एक वीडियो में अलग से बता दूंगा, लेकिन कम से कम इन इसमें से जो है, जो पिछले साल जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे खत्म करिए और एटलीस्ट एक किताब पढ़ जाइए। आपकी एक समस्या और होगी कि करंट अफेयर कैसे होगा। देखिए करंट अफेयर के 2 सोर्सेस हैं, मतलब एक तो घटना चक्र की आई दृष्टि आएगी, वो पेपर से 20-25 दिन पहले आती, आप एक उसे कर लीजिएगा। प्लस आपको मंथली जो करंट अफेयर हैं, जैसे पेपर हमारा अक्टूबर में हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि नवंबर से लेकर सितंबर तक का, ठीक, यानी आपको लगभग इधर 9 महीने और उधर 2 महीने, 11 मंथ का मंथली करंट अफेयर, ज़्यादा लंबा नहीं, मात्र 12 घंटे का ही अधिकतम,
12 घंटे का आपको मैं बना के चैनल पे अपलोड कर दूँगा, उसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। और यदि आपने इन 2 सोर्सों को करंट अफ़ेयर में फ़ॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए आप करंट अफ़ेयर के 90% से अधिक प्रश्नों को हल कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये होगा कब? ये आपको कार्य करना पड़ेगा। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप मुझे फ़ॉलो कर लीजिए और अपने आप को फ़ॉलो कर लीजिए। देखिए, 2 महत्वपूर्ण लोग हैं पीटी परीक्षा के अंदर। एक तो आप स्वयं हैं, आप 90% हैं। एक मैं हूँ, मैं केवल 10% हूँ। यदि आप अपने आप को और मुझे मिला लेते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पीटी परीक्षा में इस साल आपका जो पीडीएफ आएगा, रोल नंबर आएगा। खासकर वे लोग जो पीटी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 2 नंबर, 3 नंबर से फेल होते हैं। आप एक बार बिलीव करके मेरी बातों पे यकीन करिए और जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए। देखिए, या तो 50 वीडियो देख के 50 स्ट्रेटजी फॉलो कर लीजिए। उस चक्कर में क्या होगा, आप एक भी फॉलो नहीं कर पाएँगे। या तो आप फॉलो किसी को भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मुझे ही करिए, आप किसी को करिए लेकिन पूर्ण रूपेण करिए। लेकिन फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप 90% आप स्वयं हैं। आप मुझसे टॉपिक पूछिए। अगर जैसे कहने का मतलब क्या है कि मॉडर्न इंडिया के आपको पढ़ते समय किन-किन टॉपिकों में समस्या आती है। एक तो ये होता है, समस्या आपको आती है। दूसरा, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडिया में, आपको ये प्रिपेयर करना है। आपको पूरा मॉडर्न का इतिहास नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ेंगे और पढ़ते रह जाएँगे, पेपर खत्म होगा, आपका 2025 में भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टॉपिक वाइज़ स्टडी करिए और टॉपिक प्रिपेयर करिए। हो सके तो कल से आपको मैं मॉडर्न इंडिया के छोटे-छोटे लेक्चर अधिकतम 15 मिनट के ड्यूरेशन वाले दूँगा, और ये वो रहेंगे जहाँ से प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी आपको अधिकतम प्रश्न मिलें। तो चलिए, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज जॉब प्रोफाइल वाले सेक्शन में कोई वीडियो नहीं आएगा, मैं इसको कल बना के आपको अपलोड कर दूँगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और यदि आप पीटी परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो आप चैनल को एक बार ध्यान से देखिए, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। और आप पीटी परीक्षा जब पास करेंगे, तो एक बार आप मुझे ढूँढेंगे धन्यवाद देने के लिए। आपसे मेरे यानी सीके के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।